हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आशा करते हैं कि बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ाई कर रहे होंगे। चलिए आज हम लोगों को जानना है छोटा सा टॉपिक के बारे में जिसका नाम है ज्वाइंट। हम लोग स्केलेटल सिस्टम का कुछ कुछ पॉइंट पढ़ रहे थे, उसी में आज एक मेन पॉइंट पढ़ना है जिसका नाम है ज्वाइंट। ज्वाइंट के बारे में आज हम लोगों को पढ़ना है। ठीक है, चलो ये मेरा मेन हेडिंग पॉइंट हो गया। चलो ज्वाइंट ज्वाइंट ज्वाइंट, ठीक। ज्वाइंट का हिंदी हो जाता है जोड़। ठीक, ज्वाइंट क्या होता है, चलो इसको समझने के लिए हम लोगों को समझना पड़ेगा थोड़ा सा कि मान लेते हैं यहाँ पर कोई बोन है, यहाँ पर कोई एक बोन है, ठीक है, और कोई दूसरा बोन है। तो यहाँ पे एक बोन, ये फर्स्ट बोन सेकेंड बोन के साथ जो कांटेक्ट पॉइंट बनाता है, फर्स्ट बोन सेकेंड बोन के साथ जो कांटेक्ट पॉइंट बनाता है, इसी कांटेक्ट पॉइंट को हम लोग बोलते हैं, इसी कांटेक्ट पॉइंट को हम लोग बोलते हैं क्या, ज्वाइंट। ठीक है, इसी कांटेक्ट पॉइंट को हम लोग बोलते हैं ज्वाइंट। ठीक, फिर हम लोग बात करते हैं, मान लेते हैं यहाँ पर कोई बोन है और इस बोन के बाद इधर कोई कार्टिलेज है, यहाँ पर कोई कार्टिलेज है, ठीक है, कार्टिलेज है। यहाँ पे जो कार्टिलेज बोन के साथ कांटेक्ट किया, कनेक्ट हुआ, यही जो कांटेक्ट पॉइंट है, यही जो कनेक्टिंग पॉइंट है, इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, ज्वाइंट। यानी कि ज्वाइंट के बारे में हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बिटवीन टू बोन एंड बोन विथ कार्टिलेज इज कॉल्ड ज्वाइंट। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं द पॉइंट ऑफ the point of the point of contact between two bone या bone and cartilage is called joint। ठीक है, मतलब कि ये वही चीजें हो गया कि दो बोन के बीच में जो कांटेक्ट पॉइंट होगा वो, या बोन के कांटेक्ट पॉइंट होगा कार्टिलेज के साथ, उसी पॉइंट को हम लोग बोलते हैं ज्वाइंट। ठीक, यहाँ पे हम लोग बात करें तो ज्वाइंट सभी तरह के लोकोमोशन एंड मूवमेंट के लिए एसेंशियल होता है। ज्वाइंट इज एसेंशियल फॉर all type of locomotion and movement। ज्वाइंट सभी तरह के लोकोमोशन एंड मूवमेंट के लिए एसेंशियल होता है। फिर हम लोग बात करें थोड़ा सा, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं ड्यूरिंग लोकोमोशन एंड मूवमेंट, during locomotion and movement, joint acts as fulcrum। मतलब कि लोकोमोशन एंड मूवमेंट के टाइम में ज्वाइंट फलक्रम की तरह काम करता है। लोकोमोशन एंड मूवमेंट के टाइम में जो ज्वाइंट है ना, फलक्रम की तरह काम करता है, फलक्रम की तरह काम करता है, यानी कि बेस की तरह काम करता है, आधार की तरह काम करता है। लोकोमोशन एंड मूवमेंट के समय में ज्वाइंट जो है ना, बेस की तरह काम करता है, आधार की तरह काम करता है। थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं टाइप ऑफ ज्वाइंट का। टाइप ऑफ ज्वाइंट, नेक्स्ट जो हेडिंग पॉइंट होगा हमारा वो होगा टाइप ऑफ ज्वाइंट। ठीक है, टाइप ऑफ ज्वाइंट। ज्वाइंट का हम लोग टाइप का बात करें तो ये 3 टाइप की होती है। फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा फाइब्रस ज्वाइंट,
फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा फाइब्रस, फाइब्रस ज्वाइंट, फाइब्रस ज्वाइंट। सेकेंड पॉइंट का हम लोग बात करें तो सेकेंड पॉइंट हो जाएगा हमारा कार्टिलेजिनस ज्वाइंट, कार्टिलेजिनस ज्वाइंट, कार्टिलेजिनस ज्वाइंट। और थर्ड पॉइंट का हम लोग बात करें, थर्ड पॉइंट हो जाता है साइनोवियल ज्वाइंट, ठीक है। थर्ड पॉइंट हो जाता है हमारा साइनोवियल ज्वाइंट। ये 3 टाइप की ज्वाइंट होती है, ठीक। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं फाइब्रस ज्वाइंट क्या होता है। मान लेते हैं यहाँ पे 2 बोन है, एक बोन ये हो गया और एक बोन इधर ये हो गया, एक बोन ये हो गया, एक ये हो गया, यानी कि ये फर्स्ट बोन और ये क्या है सेकेंड बोन। जब क्या होगा इस फर्स्ट और सेकेंड बोन में, जब क्या होगा इस फर्स्ट एंड सेकेंड बोन में कनेक्शन जो होगा ना वो होगा फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू के द्वारा। किसके द्वारा? तो वो हो जाएगा फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू के द्वारा, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू के द्वारा, कनेक्टिव टिश्यू के द्वारा। तब इस टाइप के ज्वाइंट को हम लोग बोलते हैं, इस टाइप के ज्वाइंट को हम लोग बोलते हैं फाइब्रस ज्वाइंट, ठीक है। यानी कि इन विच, इसमें क्या होगा, इन विच बोन कनेक्ट end to end by fibrous connective tissue, connective tissue, fibrous connective tissue। ये वैसा ज्वाइंट है जिसमें बोन एंड टू एंड कनेक्ट रहता है फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू के द्वारा। यहाँ पे हम लोग बात करें तो ये जो ज्वाइंट है ना इसमें कोई भी मूवमेंट नहीं होता है, नो एनी मूवमेंट अकर इन दिस ज्वाइंट। तो यहाँ पे नोट एलो, नोट एलो एनी मूवमेंट। इस तरह का ज्वाइंट यदि कहीं पे है तो, इस तरह का ज्वाइंट यदि कहीं पे है तो किसी भी तरह का मूवमेंट को ये अलाउ नहीं करता है, किसी भी तरह के मूवमेंट को ये अलाउ नहीं करता है, ठीक। तो ये ज्वाइंट पाया कहाँ पे जाता है, किस जगहों पे पाया जाता है, इसका हम लोग एग्जाम्पल का बात करें तो क्या होगा। एग्जाम्पल का हम लोग बात करें ना तो इसका जो एग्जाम्पल होता है स्कल ज्वाइंट, स्कल वाला ज्वाइंट। स्कल बोन का जो ज्वाइंट है ना हमारा, ये स्कल, ये जो स्कल बोन का जो ज्वाइंट है पूरे का पूरे स्कल का जो ज्वाइंट है यही हो जाता है हमारा फाइब्रस ज्वाइंट, ठीक है। कोई भी मूवमेंट इसमें नहीं होता है, पता भी नहीं चलेगा कि इसमें कोई ज्वाइंट है, इसमें कोई जोड़ है, कुछ पता ही नहीं चलेगा क्योंकि ये फाइब्रस ज्वाइंट होता है। फिर हम लोग बात करें तो फाइब्रस ज्वाइंट को एक और नाम से हम लोग जानते हैं, इसको सचर के नाम से जानते हैं। सचर से बोल सकते हैं, मतलब कि ये सचर की तरह काम करता है, सचर की तरह काम करता है हमारे बॉडी। चलो अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं, और वो जो नेक्स्ट पॉइंट है वो हो गया हमारा कार्टिलेजिनस ज्वाइंट। इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा तो इसमें भी वही सेम ही चीज होगा, जिस तरह से उसमें था वैसा ही होगा, लेकिन थोड़ा सा क्या होगा, थोड़ा सा क्या होगा इसमें फर्क होगा, थोड़ा सा फर्क क्या होगा। तो अब यहाँ पे बात करिए, ये फर्स्ट बोन हो गया और ये सेकेंड बोन हो गया। फर्स्ट और सेकेंड बोन में जो कनेक्शन होगा ना तो कार्टिलेज के द्वारा कनेक्शन होगा, मतलब कि 2 बोन जुड़ा हुआ रहेगा एक दूसरे के साथ बाय द हेल्प ऑफ कार्टिलेज, कार्टिलेज की सहायता से जुड़ा हुआ रहेगा, उसी ज्वाइंट को हम लोग बोलते हैं कार्टिलेजिनस ज्वाइंट। थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग बात करते हैं होता क्या है कार्टिलेजिनस ज्वाइंट। तो चलो भाई, चलो भाई, इन विच बोन कनेक्ट end to end by
बाय कार्टिलेजिनस कनेक्टिव टिश्यू। इस ज्वाइंट में बोन कनेक्ट होगा एंड टू एंड बाय द हेल्प ऑफ कार्टिलेजिनस कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, इसका हम लोग बात करें तो ये किस तरह का मूवमेंट करता है, तो एलाउ लिमिटेड मूवमेंट, ये जो है ना लिमिटेड मूवमेंट करवाता है हमारे बॉडी का। लिमिटेड का मतलब क्या होता है कि एक लिमिट में मूवमेंट करवाता है, एक लिमिट में करवाता है मूवमेंट, उसको ज्यादा से ज्यादा नहीं कर सकते लेकिन एक लिमिट के दायरे में रह करके मूवमेंट कर सकते हैं। जैसे कि ये होता कहाँ पे है, इसका हम लोग एग्जाम्पल का यदि बात करें, इसका हम लोग एग्जाम्पल का बात करें तो देखिए थोड़ा सा एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं। एग्जाम्पल का हम लोग बात करें तो वर्टिब्रल कॉलम में ज्वाइंट हो जाएगा, वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रल कॉलम का ज्वाइंट हो जाएगा, साथ ही साथ रिब्स और स्टर्नम का ज्वाइंट हो जाएगा, रिब्स एंड स्टर्नम का ज्वाइंट हो जाएगा। ठीक है, वर्टिब्रल कॉलम का ज्वाइंट हो जाएगा, रिब्स एंड स्टर्नम का ज्वाइंट हो जाएगा, प्यूबिक सिम्फेसिस का ज्वाइंट हो जाएगा, प्यूबिक सिम्फेसिस का ज्वाइंट हो जाएगा। ये सारा का सारा जो ज्वाइंट है ना, ये कार्टिलेजिनस ज्वाइंट होता है। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट पॉइंट का बात करते हैं। अब नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है कुछ इस तरह से, और इसका नाम है साइनोवियल ज्वाइंट। साइनोवियल ज्वाइंट क्या होता है, थोड़ा सा हम लोग इसका बात कर लेते हैं कि यहाँ पे मान लेते हैं कोई बोन है, यहाँ पे कोई बोन है, ठीक है, ये कोई बोन हो गया, और ये दोनों का दोनों बोन, ये हो गया फर्स्ट बोन और ये हो गया क्या सेकेंड बोन। ये दोनों का दोनों बोन क्या होगा, कनेक्ट होगा एक दूसरे के साथ एक कैविटी बना करके, एक कैविटी बना करके, और इस कैविटी को हम लोग बोल सकते हैं साइनोवियल कैविटी। साइनोवियल कैविटी मतलब कि एक बोन दूसरे बोन के साथ कनेक्ट रहेगा बाय द हेल्प ऑफ साइनोवियल कैविटी। साइनोवियल कैविटी की मदद से उसी को हम लोग बोलते हैं साइनोवियल ज्वाइंट। चलो यहाँ पर हम लोग बात करते हैं इन विच बोन कनेक्ट end to end by the help of synovial cavity is called, by the help of synovial cavity, normally हम लोग इतना लिख सकते हैं, by the help of synovial cavity, इसी ज्वाइंट को हम लोग बोलते हैं synovial ज्वाइंट। synovial ज्वाइंट का हम लोग बात करें तो it allow, ये allow करता है, it allow considerable movement, मतलब कि इसमें कंसिडरेबल मूवमेंट हो सकता है, जितना मान लिया गया है, जितना दे दिया गया है ना वहां पे ज्वाइंट के पास, उतना ही मूवमेंट होगा, कुछ ज्यादा मूवमेंट उसमें नहीं होगा। ठीक है, एग्जाम्पल का हम लोग बात करें तो यहाँ पे हम लोग एग्जाम्पल में बात करें तो हिप का ज्वाइंट, हमारे बॉडी में हिप का ज्वाइंट हो गया, ठीक है, हिप ज्वाइंट, या नहीं तो शोल्डर ज्वाइंट लिख सकते हो, शोल्डर ज्वाइंट लिख सकते हो। शोल्डर ज्वाइंट के बाद हो जाएगा नी का ज्वाइंट हो जाएगा, नी ज्वाइंट, मतलब कि हमारे बॉडी का जो मोस्ट ऑफ ज्वाइंट होता है ना, हमारे बॉडी का जो मोस्ट ऑफ ज्वाइंट होता है वो साइनोवियल ज्वाइंट होता है। ठीक है, हमारे बॉडी का जो मोस्ट ऑफ ज्वाइंट होता है वो क्या होता है, साइनोवियल ज्वाइंट होता है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक, किसी को कोई दिक्कत नहीं। चलिए थोड़ा सा एक पॉइंट इसमें एक्स्ट्रा आ गया, वो क्या आ गया, तो साइनोवियल कैविटी क्या होता है, नहीं साइनोवियल कैविटी क्या होता है उसको थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं, फिर हम लोग आगे चलेंगे। चलिए
एक पॉइंट आ गया साइनोवियल कैविटी। साइनोवियल कैविटी, ये साइनोवियल कैविटी क्या होता है, नहीं थोड़ा सा आप समझिए यहाँ पे। ये बोन हो गया, बोन हो गया, थोड़ा सा मोटा सा बोन, और इधर भी क्या हो गया, बोन हो गया। अभी जस्ट बताए थे ये दोनों कनेक्ट हो गया इस तरह से, और बीच में कुछ कैविटी बनेगा। ये बीच में कुछ कैविटी बन रहा है, और ये जो बीच में कैविटी बन रहा है ना, इसी कैविटी को हम लोग बोल सकते हैं साइनोवियल कैविटी। ठीक है, इसी कैविटी को हम लोग बोल सकते हैं साइनोवियल कैविटी। ऐसे हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं कि यही जो हो गया हमारा क्या हो गया, साइनोवियल कैविटी हो गया। ठीक, इसके अंदर में कुछ फ्लूइड भरा हुआ रहता है, कुछ फ्लूइड भरा हुआ रहता है, जिस फ्लूइड को हम लोग बोलते हैं साइनोवियल फ्लूइड, साइनोवियल फ्लूइड बोलते हैं। ठीक, फिर आप बात करिए यहाँ पे, तो देखिए ये कुछ मेम्ब्रेन्स है जो साइनोवियल कैविटी का फॉर्मेशन किया हुआ है। इस मेम्ब्रेन को हम लोग बोलते हैं साइनोवियल, साइनोवियल मेम्ब्रेन, साइनोवियल मेम्ब्रेन बोलते हैं। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन हम लोग लिख सकते हैं, इसका डेफिनेशन लिख सकते हैं, द फ्लूइड फिल्ड, द फ्लूइड फिल्ड, फिल्ड कैविटी, कैविटी present at the point of joint is called synovial cavity। ठीक है, ज्वाइंट का जो पॉइंट होता है ना, उस पॉइंट पे फ्लूइड फिल्ड कैविटी प्रेजेंट रहता है। इसी फ्लूइड फिल्ड कैविटी को हम लोग बोलते हैं साइनोवियल कैविटी। ठीक है, चलो हो गया क्लियर, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं। चलिए हम लोग, और इसका भी बहुत सारा टाइप होता है, उसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। तब तक इसको स्टडी करिए, पढ़िए। ठीक है, तब तक के लिए बाय।